स्वागत है आपका द रियल यू में। क्या आप जानते हैं कि असली जिंदगी का राज फरारी, बंगला या दिखावटी सफलता में नहीं छुपा है, बल्कि आपके मन, मकसद और रोजमर्रा की छोटी छोटी अच्छी आदतों में है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस कहानी के बारे में जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, रॉबिन शर्मा की द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। ये सिर्फ किताब नहीं, बल्कि एक जिंदगी बदल देने वाली यात्रा है, जहां एक सफल इंसान सब छोड़कर सच्ची खुशी और शांति की तलाश में निकलता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सच्चा सुख, शांति और कामयाबी आए, तो इस वीडियो को जरूर देखें। ऐसे राज जानिए जो आपको रोज की उलझन से हटाकर एक नया नजरिया देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं असली हीरो वाली पगडंडी कहां है। रॉबिन शर्मा की द मंक हु सोल्ड हिज फरारी उन किताबों में से एक है जिसने दुनिया भर के पाठकों को छुआ है, क्योंकि ये केवल एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में बात नहीं करती, बल्कि विजडम को याद रखने में आसान बनाने के लिए एक स्टोरी का इस्तेमाल करती है। किताब एक फेबल के रूप में प्रस्तुत की गई है और इसका सेंट्रल कैरेक्टर है जूलियन मैंटल, एक ऐसा इंसान जिसे सोसाइटी के नजरिए से सब कुछ हासिल है, फिर भी उसे लगता है कि वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जूलियन एक ब्रिलियंट लॉयर है जिसके पास वेल्थ, स्टेटस और जिंदगी की सारी लग्जरीज हैं। वो एक एक्सपेंसिव रेड फरारी जलाता है, एक मैंशन में रहता है और सफलता के सारे बाहरी सिंबल्स उसके पास हैं। लेकिन उस चमकदार बाहरी रूप के पीछे उसकी जिंदगी बिखर रही है। वो बहुत देर तक काम करता है, इंटेंस स्ट्रेस में रहता है और अपनी हेल्थ की अनदेखी करता है। उसका अनहेल्दी लाइफस्टाइल और करियर एडवांसमेंट के पीछे भागने की ऑब्सेशन आखिरकार उसे कोर्टरूम में हार्ट अटैक दिला देती है। वो शॉक करने वाली घटना उसे अपनी जिंदगी का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर कर देती है। उसे एहसास होता है कि दुनिया की तारीफ के मुताबिक उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो स्पिरिचुअली बैंकरप्ट महसूस करता है। फिर वो अपनी सारी पोजेशंस बेच देता है, जिसमें फरारी भी शामिल है, जो उसकी पुरानी जिंदगी का सिंबल बन जाती है, और विजडम की तलाश में इंडिया चला जाता है। जब वो कई साल बाद लौटता है, उसका कॉलीग और दोस्त जॉन उसे पहचान भी नहीं सकता। वो थका हारा, परेशान और अनहेल्दी लॉयर गायब हो चुका है। जूलियन अब यूथफुल, वाइब्रेंट और काम दिखाई देता है। उसके चेहरे पर एक ग्लो है जो ऑलमोस्ट अनअर्थली लगती है। जॉन जूलियन के ट्रांसफॉर्मेशन पर हैरान उसकी हिमालयाज की जर्नी सुनता है, जिसमें जूलियन ने सेजेस ऑफ सिवाना से मुलाकात की, ऐसे मॉन्क्स जो सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन और जॉय से भरा जीवन जीते हैं। ये सेजेस जूलियन को अपने माइंड को मास्टर करने, पर्पस के साथ जीने, डिसिप्लिन बढ़ाने, टाइम को महत्व देने, दूसरों की सेवा करने और प्रेजेंट में जीने जैसे प्रैक्टिकल लेसन सिखाते हैं। ये लेसन्स याद रखने में आसान हो, इसलिए वे जूलियन को एक सिंबॉलिक फेबल द्वारा समझाते हैं। इस फेबल में जूलियन एक ब्यूटीफुल गार्डन, एक लाइट हाउस, एक सूमो रेसलर, एक पिंक वायर केबल, एक गोल्ड स्टॉपवॉच, येलो रोजेस और एक डायमंड स्टडेड पाथ का वर्णन करता है। हर एलिमेंट का अपना सिंबॉलिक मीनिंग है। गार्डन माइंड का सिंबल है, जिसे सही तरह से कल्टीवेट करना जरूरी है। लाइट हाउस लाइफ पर्पस के लिए खड़ा है, जो चैलेंजेस में गाइड करता है। सुमो रेसलर कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट का सिंबल है, जिसका जापानीज कॉन्सेप्ट है काइजेन। पिंक वायर केबल डिसिप्लिन दर्शाता है। गोल्ड स्टॉपवॉच टाइम का सिंबल है। रोजेस सेवा और काइंडनेस के प्रतीक हैं और डायमंड पाथ प्रेजेंट मोमेंट का सिंबल है। ये सिंबल्स रैंडम नहीं हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में लागू होने वाले प्रिंसिपल्स के मेटाफर्स बन जाते हैं। पहला सिंबल लश गार्डन ह्यूमन माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे बगीचे को केयर जरूरी है और वीड्स से बचाना होता है, वैसे ही माइंड को नर्चरिंग और नेगेटिव थॉट से बचाना जरूरी है। मॉडर्न साइकोलॉजी में ये अच्छी तरह से एस्टैब्लिश्ड है कि थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इसी विचार पर आधारित है कि नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स बदलकर इमोशनल स्टेट्स और एक्शंस को बदला जा सकता है। सेजेस ने जूलियन को ऑपोजिशन थिंकिंग जैसा अभ्यास दिया, जिसमें नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव वन से रिप्लेस किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सोचता है आई विल फेल दिस एग्जाम, तो वो इसे आई विल यूज दिस एज अ चांस टू लर्न एंड ग्रो में कॉन्शियसली बदल देता है। एथलीट्स इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं।
सेरेना विलियम्स ने भी बताया है कि मेंटल ट्रेनिंग उतनी ही जरूरी है जितना फिजिकल प्रेपरेशन। एक और तरीका है विजुअलाइजेशन, जिसे कई सक्सेसफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। ओलंपिक स्विमर्स हर स्ट्रोक को मेंटली रिहर्स करते हैं। सक्सेस की इमेजिनिंग से माइंड कंडीशनड हो जाता है। सेजेस ने जूलियन को एफर्मेशन सिखाए, जैसे एम्पावरिंग फ्रेजेस को रिपीट करना, आई एम काम एंड केपेबल। न्यूरोसाइंस रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि रेपिटेशन न्यूरल पाथवेज को रीवायर कर सकता है, जिससे माइंडसेट धीरे धीरे बदल जाता है। दूसरा सिंबल लाइट हाउस पर्पस का प्रतीक है। बिना क्लियर पर्पस के लाइफ एमलेस हो जाती है। लोग अक्सर करियर्स, हैबिट्स और रूटीन्स में चले जाते हैं बिना सोचे कि क्या वो सच में उनके लिए मायने रखते हैं या नहीं। सेजेस ने जूलियन को पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने और वैल्यूज के हिसाब से क्लियर गोल्स रखने को कहा। हिस्ट्री में ऐसे बहुत लोग हैं जिनका सेंस ऑफ मिशन उन्हें मुश्किलों से बाहर ले गया। महात्मा गांधी के पास न वेल्थ थी न फिजिकल पावर, लेकिन उनका पर्पस था इंडिया की इंडिपेंडेंस बिना वायलेंस के पाना, और वो हर एक्शन में दिखता था। इलॉन मस्क ने ये कहा है कि उनका पर्पस है ह्यूमैनिटी को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाना। यही विजन उन्हें स्पेसएक्स और टेस्ला की सेटबैक्स में भी आगे बढ़ाता है। आम जिंदगी में पर्पस जितना सिंपल हो उतना ही असरदार, जैसे सपोर्टिव पेरेंट, अच्छे टीचर या क्रिएटिव आर्टिस्ट बनना। पर्पस के बिना अचीवमेंट्स अक्सर खाली लगती हैं। पर्पस के साथ छोटे काम भी मीनिंगफुल बन जाते हैं। सूमो रेसलर काइजेन प्रैक्टिस का सिंबल है, यानी कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट। ग्रेटनेस कभी एक बड़ी छलांग से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे सुधार से मिलती है। रिसर्च में पाया गया है कि हैबिट्स फॉर्मेशन छोटे कंसिस्टेंट चेंजेस से बड़े परिवर्तन आते हैं। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स भी यही बताती है। छोटे बदलाव समय के साथ बड़ा बदलाव लाते हैं। उदाहरण के लिए, रोज 10 पेज पढ़ना साल भर में कई किताबें हो जाती हैं। 20 पुशअप्स रोज करने से धीरे धीरे फिटनेस बढ़ जाती है। जापानीज इंडस्ट्री में काइजन और छोटे सुधारों की फिलॉसफी ने टोयोटा जैसी कंपनीज को ग्लोबल सक्सेस दिलाई। सेजेस ने जूलियन को 10 रिचुअल्स ऑफ रेडिएंट लिविंग दिए। एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग, अर्ली राइजिंग, जर्नलिंग और रिफ्लेक्शन। ये रिचुअल्स भले छोटे दिखें, साथ में मिलकर डिसिप्लिन और ग्रोथ का जीवन बनाते हैं। सूमो रेसलर के चारों तरफ पिंक वायर केबल सेल्फ डिसिप्लिन का सिंबल है। केबल इसलिए मजबूत होती है क्योंकि वो कई छोटे तारों से बनी होती है। वैसे ही डिसिप्लिन छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल से बनता है। मॉडर्न लाइफ में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की टेम्पटेशन बहुत है। जंक फूड, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, बिंज वॉचिंग। स्टडीज में पाया गया है कि एवरेज व्यक्ति रोज 3 घंटे फोन पर बिताता है। डिसिप्लिन छोटे टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करने से बढ़ता है और बड़ी चुनौतियों के लिए विल पावर स्ट्रांग हो जाती है। साइकोलॉजिस्ट रॉय बॉममाइस्टर की रिसर्च कहती है कि विल पावर मसल की तरह है। ये थकती भी है, लेकिन एक्सरसाइज से स्ट्रांग भी होती है। जैसे कोई रोज 5 AM उठता है, वो डिसिप्लिन ट्रेन करता है। यही शक्ति बड़ी गोल्स के लिए, जैसे डिग्री पूरी करना, पैसा बचाना या किताब लिखना, काम आती है। इतिहास में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी वर्च्यूज ट्रैक करने के लिए पर्सनल चार्ट बनाया था। मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स भी अर्ली राइजिंग और रूटीन को अपनी सक्सेस के लिए क्रेडिट देते हैं। गोल्ड स्टॉप वॉच टाइम का सिंबल है। टाइम सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है और पैसा या पोजेशंस की तरह उसे वापस नहीं पाया जा सकता। अक्सर लोग कहते हैं उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन वे घंटों सोशल मीडिया पर या टीवी देखते हैं। 2023 में स्टडीज ने पाया कि एवरेज व्यक्ति रोज 2 घंटा आधा सोशल नेटवर्क्स पर बिताता है। साल भर में ये 37 दिन से ज्यादा है। अगर यही टाइम पढ़ने, सीखने या एक्सरसाइज में लगे तो लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। सेजेस ने जूलियन को 80-20 रूल सिखाया, जिसे परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। बिजनेस में इसका मतलब है कि 80% प्रॉफिट 20% कस्टमर्स से आते हैं। पर्सनल लाइफ में 20% एक्टिविटीज 80% रिजल्ट्स देती हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट काम पर ध्यान देना चाहिए। वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं, प्रायोरिटीज छोटी रखो, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो। सेजेस ने अर्ली राइजिंग को भी बोला, जिससे प्रोडक्टिव आवर्स बढ़ जाएं। स्टडीज में पाया गया है कि मॉर्निंग पीपल ज्यादा प्रोएक्टिव और अच्छे प्लानर होते हैं। हर कोई नेचुरली अर्ली राइजर नहीं होता, लेकिन सुबह रिफ्लेक्शन और जरूरी काम के लिए टाइम बनाना इंपॉर्टेंट है। येलो रोजेस काइंडनेस और सर्विस का सिंबल है।
सेजेस मानते हैं असली खुशी अक्यूमुलेशन से नहीं, कंट्रीब्यूशन से मिलती है। मॉडर्न रिसर्च पॉजिटिव साइकोलॉजी में दिखाती है कि जो लोग वॉलंटियर करते हैं या दूसरों की मदद करते हैं वे ज्यादा हैप्पी रहते हैं। सर्विस से खुद से बाहर एक सेंस ऑफ मीनिंग मिलता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स में ये साफ है। मदर टेरेसा ने कोलकाता में गरीबों की सेवा की। उनके पास पोजेशंस कम थी लेकिन खुशी ज्यादा थी। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के बाद अपना फॉर्च्यून गेट्स फाउंडेशन से दान किया। रोज के जीवन में छोटे एक्ट्स ऑफ सर्विस, नेबर की मदद, छोटे कलीग की मेंटरिंग या अच्छे शब्द भी मायने रखते हैं। ये छोटे रोजेस जीवन को और दूसरों के जीवन को खुशबू देते हैं। आखिरी सिंबल डायमंड स्टडेड पाथ प्रेजेंट में जीने का सिंबल है। कई लोग खुशी टालते हैं। मुझे प्रमोशन मिलेगा तो खुश रहूंगा, घर खरीदूंगा तो खुश रहूंगा। लेकिन समय बदलता रहता है और खुशी टलती रहती है। सेजेस माइंडफुलनेस, ग्रैटिट्यूड और प्रेजेंट रहते हैं। मॉडर्न माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जैसे जॉन कैबट-जिन की माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन प्रोग्राम में स्ट्रेस कम करने, फोकस बढ़ाने और वेल बीइंग बढ़ाने के फायदे दिखे हैं। डेली लाइफ में ये छोटे तरीकों से भी दिख सकता है। फैमिली डिनर के दौरान फोन अलग रखना, नेचर में वॉक का आनंद लेना या अगले काम से पहले गहरी सांस लेना। रियल स्टोरीज में भी ये लेसन मिलता है। स्टीव जॉब्स ने इंटेंस करियर के बावजूद हर दिन की अहमियत बताई। कई लोग जो गंभीर इलनेस से ठीक होते हैं वे छोटे पलों की अहमियत महसूस करते हैं। हीरे जीवन में बिखरे हैं, बस उन्हें देखने के लिए अटेंटिव रहना जरूरी है। ये सारे लेसन्स जॉन को बताते हैं सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि करने के लिए। वह खुद इनकी इफेक्टिवनेस का जीता जागता उदाहरण है। कभी जो आदमी मौत के करीब था डिस्पाइट मटेरियल सक्सेस, अब इन प्रिंसिपल्स को अपनाकर वह हेल्थ, पीस और फुलफिलमेंट से भरा दिखाई देता है। उसकी कहानी दिखाती है कि कोई भी बदल सकता है अगर वह माइंड का गार्डन संवारे, पर्पस तय करे, काइजन अपनाए, डिसिप्लिन प्रैक्टिस करे, टाइम को वैल्यू दे, दूसरों की सेवा करे और प्रेजेंट में जिए। ये लेसन्स सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बल्कि मॉडर्न वर्ल्ड में भी प्रैक्टिकल हैं। माइंड का गार्डन देख लो। आज के डिजिटल एज में नेगेटिविटी न्यूज और सोशल मीडिया से जल्दी फैलती है। माइंड को नेगेटिविटी से बचाना और जरूरी है। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस एकेडमिक या प्रोफेशनल गोल्स पाने में मदद करते हैं। पर्पस की बात करें तो आज कई कर्मचारी क्वाइट क्विटिंग या डिसएंगेजमेंट महसूस करते हैं क्योंकि उनके काम में मीनिंग नहीं है। काम को पर्सनल वैल्यूज से जोड़ने से मोटिवेशन फिर आ सकती है। काइजन की प्रिंसिपल सिर्फ पर्सनल नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस में भी लागू होती है। सक्सेसफुल स्टार्टअप्स तेजी से छोटे-छोटे इंप्रूवमेंट में काम करती हैं। डिसिप्लिन आज के डिस्ट्रैक्शंस के समय में क्रिटिकल है, जहां एप्स अटेंशन कैप्चर करने के लिए बने हैं। नो फोन आवर्स जैसे बाउंड्रीज डिसिप्लिन बढ़ाते हैं। टाइम की बात करें तो रिमोट वर्क से बाउंड्रीज धुंधली हो गई हैं, लेकिन कॉन्शियसली डे प्लान करने से प्रोडक्टिविटी बनी रहती है। सर्विस कम्युनिटी में इनइक्वालिटी का सामना कर रही है। ऐसे में छोटी मदद भी बहुत फर्क लाती है। प्रेजेंस जरूरी है जब टेक्नोलॉजी बार-बार ध्यान भटका देती है रियल वर्ल्ड इंटरैक्शन से। रियल एग्जाम्पल से सेजेस ऑफ सिवाना की टाइमलेस विजडम साफ दिखाई देती है। एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स, एक्टिविस्ट्स और आम लोग रोज ये प्रिंसिपल्स जीते हैं। किताब की वैल्यू इसी में है कि ये विजडम को कहानी में आसान बना देती है। फरारी सिर्फ कार नहीं बल्कि मटेरियल सक्सेस का मेटाफर है जिसमें सोल नहीं है। फरारी बेचना सुपरफिशियल सक्सेस को छोड़कर डीपर लाइफ अपनाने का प्रतीक है। जूलियन का ट्रांसफॉर्मेशन उम्मीद देता है कि कोई भी बदल सकता है अगर वो तलाश करे। आखिर में द मंक हु सोल्ड हिज फरारी सिखाती है कि जीवन के सबसे बड़े खजाने वेल्थ, पावर या पोजेशंस नहीं हैं, बल्कि पीस ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, डिसिप्लिन, मीनिंगफुल यूज ऑफ टाइम, सर्विस टू अदर्स और प्रेजेंट में खुशी है। ये हीरे पूरे जीवन में बिखरे हैं। अक्सर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं दूर का लक्ष्य पाने में। शर्मा की किताब याद दिलाती है कि रुक जाओ, सोचो और अभी जियो। इसकी सिंपल स्टोरी में गहरा विजडम है जो एंशिएंट टीचिंग्स को मॉडर्न रेलेवेंस के साथ जोड़ता है। ये किताब आज भी दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर करती है। यही इसकी यूनिवर्सल ट्रूथ का टेस्टिमनी है। सक्सेस विदाउट सिग्निफिकेंस इज हॉलो और बैलेंस और मकसद के साथ जिया गया जीवन ही सच में रिच है।
अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपके सोचने के नजरिए को बदला हो, तो एक जोरदार लाइक के साथ हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस जीवन बदल देने वाले ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और हाँ, अगर आप अपने अंदर के असली यू को जागृत करना चाहते हैं तो अभी द रियल यू चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो का हिस्सा आप बने रहें। याद रखिए, असली सफलता दिखावे में नहीं, आपके दिल की खामोशी और आपके मन की शांति में छुपी है। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि असली यू का सफर अभी शुरू हुआ है। धन्यवाद और जिए अपने असली यू के साथ।